तो ये कितने बनानाज हैं? 1 2 3 4 5 6। अब हम इसको बांटेंगे इक्वली, ठीक है? तो इक्वली बांटना है सब, मतलब सारा सब जो भी हम बांटे वो बराबर बराबर हो। तो पहला एक मेथड हो सकता है कि हम 6 लोगों को बांटे, 3 4 5 और 6। ये 6 लोगों में हमने बांट दिया इक्वल, सबको एक एक मिल गया। एक मेथड ये हो गया। एक मेथड ये हो सकता है कि हम 2 बांट दें। 2 कितने लोगों में बटा? ये 3 लोगों में बटा 2। एक मेथड ये हो सकता है कि हम 3 बांटे और कितने लोगों में? 2। अब फोर्थ मेथड क्या ये हो सकता है कि हम एक को 4 दे दें, एक को 2 दे दें? नहीं, क्योंकि हमें बराबर बांटना है, तो 4 वाला नहीं हो पा रहा। क्या 5 वाला हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है। पर ये हो सकता है कि हम 6 एक ही आदमी को दे दें। ऐसा तो हो सकता है ना? तो हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको कि ये तरीके हैं, ये है कॉम्बिनेशन फैक्टर्स के। जैसे नंबर है 6 है, नंबर 6 नंबर है तो उसके एक फैक्टर क्या हो गया? 1 हो गया, है ना? 1 1 दे दिया हमने। दूसरा फैक्टर क्या हो गया? 2 हो गया, 2 2 दे दिया। थर्ड हो गया 3 3 हो गया। क्या 4 नहीं हो रहा है? 5 नहीं हो रहा है, पर 6 हो रहा है, एक को दे दिया हमने। तो फैक्टर्स 6 के क्या हो गए? 1 2 3 और 6। 4 और 5 तो नहीं हो रहे थे, ठीक है? तो इसके तो बहुत ज़्यादा, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए 6 के, ठीक है? अब हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास कितने केले हैं? 3 केले। ये 3 केले। अब इसको देखते हैं हम इक्वली कैसे बांट सकते हैं। एक मेथड है, हमने 3 बच्चों को एक एक दे दिया, बांट दिया एक एक बच्चे को। एक मेथड क्या ये हो सकता है कि हम एक को 2 दें और एक को 1 दें? नहीं होगा, क्योंकि हमें इक्वल बांटना है। हाँ, दूसरा मेथड होगा कि हम या तो उस बच्चे, एक ही बच्चे को तीनों दे दें। यही तो बांटने का तरीका होगा। या तो हम एक एक दें 3 बच्चों को, या हम एक ही बच्चे को तीनों दे दें और बात खत्म कर दें। तो इस ये जो 3 नंबर है, इसके कितने फैक्टर्स हुए? एक तो 1 हुआ, एक में 3 और एक केवल 3 हुआ। इसके केवल 2 ही फैक्टर्स हुए। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जिसके केवल 2 ही फैक्टर्स होते हैं उसको कहते हैं प्राइम नंबर, और जिसके एक से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उसको क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। तो इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि किसी बच्चे का एक ही फ्रेंड होता है या 2 ही फ्रेंड होते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? प्राइम नंबर। और जिसके 2 से ज़्यादा फ्रेंड्स होते हैं उसको क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर। उसको कहेंगे कंपोजिट नंबर। तो ये बात आई समझ में? प्राइम नंबर किसे कहेंगे, कंपोजिट नंबर किसे कहेंगे? प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, और कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। आगे समझ में? तो अब हम फैक्टर ट्री बनाएंगे। आज बनाएंगे ट्री। तो देखिए सबने आज फैक्टर्स की कैसे ट्री बनती है। पर फैक्टर्स की ट्री में ये है कि हमें केवल प्राइम नंबर से फैक्टर्स बनाने हैं, मतलब लास्ट में केवल प्राइम नंबर बने। तो आपको फिर से बता दें, प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिसके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं। एक तो 1 होगा और एक खुद नंबर होगा वो। तो ये होंगे प्राइम नंबर। तो आज हम इस प्राइम नंबर से फैक्टर ट्री बनाएंगे, ठीक है? तो पहले जैसे हम नंबर लेते हैं 12। ये नंबर है 12, ठीक है? अब इसको हम 2 फैक्टर्स में पहले डिवाइड करेंगे, 2, जिससे कि 12 ही आंसर आए। तो अगर हमने इसको 2 में डिवाइड किया, और शर्त ये है कि एक नंबर प्राइम होना चाहिए। प्राइम नंबर बता दिया मैंने, कौन कौन से होते हैं? 2 3 5 7, ऐसे करके 11 हमने फाइंड करे ना, 13। इस तरीके से प्राइम नंबर्स होते हैं जिसके केवल 2 ही फैक्टर्स होते हैं। 2 का भी केवल 2 फैक्टर है, 3 का भी केवल 2 फैक्टर है, 5 का भी 2 फैक्टर है, 7 का भी 2 फैक्टर है, और किसी की टेबल में नहीं आते, इनको प्राइम कहते हैं ना। तो हमें 12 को 2 नंबर से पहले डिवाइड करना है कि उसका आंसर तो 12 ही आए 2 की टेबल में। अब पहला ये भी देखना है कि क्या ये इवन नंबर है? यस, ये इवन नंबर है क्योंकि लास्ट में 2 आ रहा है। तो आपको पता है इवन नंबर्स क्या होते हैं?
0 2 4 6 8 अगर लास्ट में आता है तो वो इवन नंबर है, तो ये इवन नंबर तो है। अब जब हमें पता है कि इवन नंबर है तो वो 2 से तो जाएगा ही जाएगा, है ना। तो जब ये 12 2 से जाएगा तो 2 की टेबल में कितनी बार आता है? 2 6 जा, तो एक तो ये हो गया, आ गया ना एक प्राइम नंबर आ गया। अब हम इस 2 को भूल जाएंगे, इसको तो भूल ही गए, 12 को तो बिल्कुल भूल गए, वो कहानी खत्म हो गई। अब हम 2 और 6 में भी 2 को भूल जाएंगे क्योंकि 2 का दो ही फैक्टर होते हैं, प्राइम नंबर आ गया। अब 6 क्या प्राइम नंबर है? नहीं है। तो 2 का अब 6 को बताओ, 6 किस किस की टेबल में आता है? प्राइम नंबर होना चाहिए, मल्टीप्लाई करके बताओ किस किस की में आता है? 2 और 2 3 का 6 होता है ना, तो 2 और 3 की टेबल में आ गया, हमारा काम खत्म हो गया। ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, अब तो कोई नंबर बचा नहीं। तो ये हो गया फैक्टर ट्री, जिसमें कि प्राइम नंबर से ये फैक्टर ट्री बनी है। अब इसमें फैक्टर्स हमने निकाले हैं, 12 के क्या फैक्टर्स हो गए? 2 और 3। 1 तो होता ही होता है सब में, 1 का तो पता ही सब में ही होता है। तो 1 2 2 और 3 ये फैक्टर्स होगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4 3 जा 12, तो आंसर 12 आ गया। इसका मतलब ये हमारा आंसर सही है। आ गया सबको समझ में। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल हम लेते हैं 15 का, ठीक है। फिर से हमें यही शर्त रखनी है कि प्राइम नंबर होना चाहिए। अब पहले सबसे पहला काम क्या है? नंबर को देख के आपको ये देखना है ये नंबर इवन है कि ऑड है? ऑड है, क्योंकि इसका लास्ट में 5 आ रहा है। हमें पता है ऑड नंबर में 1 3 5 7 9 ये सब होता है, तो ये ऑड नंबर है। तो पहला बात होगी 2 तो जाएगा ही नहीं, 2 से तो नहीं जाएगा, है ना। किसकी टेबल में आएगा? 3 की टेबल में जाएगा। कितनी बार जाएगा? 3 5 जा 15। अब ये देखो 3 भी प्राइम नंबर, 5 भी प्राइम नंबर, कहानी खत्म, यही पे आ गया आंसर। 15 के फैक्टर्स मिल गए हमें, 1 3 और 5। मल्टीप्लाई करके देख लो, 15 आ रहा है इजी। एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। 16, ठीक है। 16 पहले बताओ ऑड है कि इवन है? इवन। 6 आ रहा है लास्ट में, तो बताओ किसकी टेबल में जाएगा? 2 से स्टार्ट करेंगे। बताओ 2 की टेबल में कितनी बार जाएगा? 2 8 जा, ठीक है। 2 8 जा हो गया। इसको 16 को हम भूल गए, 2 प्राइम नंबर है, भूल गए। किसको याद रखेंगे? 8 किस किस की टेबल में जाएगा? 4। पहला नंबर 2 4 जा 8 हो गया। अब इस 2 को फिर भूल जाएंगे, प्राइम नंबर हो गया, मिल गया हमें। अभी 4 प्राइम नंबर है क्या? अच्छा 4 प्राइम नंबर है? 4 कंपोजिट नंबर है ना, तुम्हें पता है प्राइम नंबर क्या होता है? इसके केवल 2 ही फैक्टर्स होते हैं। तो 4 के क्या क्या फैक्टर्स हैं? 2 2 जा 4, तो इवन नंबर है, 2 में जाएगा। तो अब हमें फैक्टर ट्री हमारा बन गया। अब सब प्राइम नंबर हो गए, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है और ये भी प्राइम है। अब इसके आगे कोई होगा डिवाइड? नहीं होगा। तो 16 के फैक्टर्स क्या हो गए? 1 तो आएगा ही, 2 ये वाला 2 ये 2 और ये मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, हमारा आंसर आ गया। तो फैक्टर ट्री समझ में आ गया सबको। लास्ट में हमारे प्राइम नंबर ही बनने चाहिए, फैक्टर ट्री प्राइम नंबर से बनती है। हम ये नहीं लिखेंगे 2 8 जा हमारा आंसर आ गया, वो नहीं है। जिसमें जब प्राइम नंबर सारे प्राइम नंबर्स होंगे तब वो फैक्टर ट्री बनेगी। अब ये 1 जो है ये ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, तो 1 तो सभी में आता है इसलिए हमने 1 लिख दिया। अदरवाइज आप प्राइम नंबर्स ये वाले हो। समझ में आ गया सबको? क्लियर? चलो अब कोशिश करें।